नमस्कार, मैं बगाराम देवासी। आप देख रहे थे तेजस्वी मीडिया स्टूडियो। आज मैं आया हुआ हूँ मल्लीनाथ जी के मिला वहाँ पर और यहाँ पर रावल किशन सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे और यहाँ का पूरी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर रावल नाथ जी का क्या पर्चा था और यहाँ पे जो मेला लगता है उनके बारे में। ये जो पशु मेला लग रहा है रावल मल्लीनाथ जी के नाम से, ये 700 वर्ष पुराना है। 14वीं शताब्दी में रावल मल्लीनाथ जी एक बहुत बड़े वीर शासक रहे हैं, उसमें रूपांतरित हो गया है। तो ये पशु मेला भी करीब करीब मिटने के कगार पर है, क्योंकि जहाँ एक ज़माने में आज से 30-40 साल पहले 1 लाख पशु आते थे, 1 लाख वर्ष तो अब वो केवल कुछ 4-5 हज़ार पशु मुश्किल से रह गए हैं। क्योंकि ऊँट को जब से राज्य पशु घोषित किया तो उसका एक्सपोर्ट बंद हो गया और उसके कारण ऊँटों की संख्या बहुत घट गई है, उनकी उपयोगिता नहीं है। बैल और गायें वगैरह आती थी तो वो भी सब बंद हो गया है। अब केवल घोड़ों का मेला रह गया और घोड़ों में भी बहुत कमी आ गई। मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं, मालानी नस्ल और सिंधी नस्ल के घोड़े वो आते हैं। और महाराजा गज सिंह साहब जोधपुर महाराजा ने इसको प्रश्रय दिया है और हर वर्ष यहाँ मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के तत्वाधान में शो होता है। उनको पुरस्कृत किया जाता है अच्छे घोड़ों की हर कैटेगरी में, और घुड़सवारों की रेस भी होती है घोड़ों की। तो उसके कारण ये मेला बचा हुआ है। बाकी दुकानें लगी हुई हैं और ख़रीद फरोख्त होता है। और सरकार की तरफ से विशेष रूप से ये ज़रूरी है कि इसको मेले को आगे बढ़ाएं। खास करके इसका जो आध्यात्मिक पहलू है मल्लीनाथ जी और रूपादेव जी का और रामदेव जी का और अन्य संतों का, मेघदारू जी का, तो उसको समाज के सामने लाना ज़रूरी है। और उस परिप्रेक्ष्य में हमारे श्री रानी भटियानी मंदिर संस्थान और श्री रावल मल्लीनाथ जी व रानी रूपादेवी जी संस्थान की ओर से हमने पहल की है। निःशुल्क भोजनशाला भी चल रही है 7 दिवसों के लिए, और हमने यहाँ प्याऊ भी चलाई है। और इस मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण भी होता है और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है उसके अंदर भी हमने अपना समर्थन दिया है। और आध्यात्मिक पक्ष लाने के लिए हमने कई कलाकारों को, जो यहाँ के फोक म्यूजिशियन हैं, लोक कलाकार हैं, उनको आगे ला करके मेले के अंदर हम उसको बढ़ावा देके आध्यात्मिक और धार्मिक जो सनातन धर्म का पहलू है उसको आगे लाने में हम प्रयास कर रहे हैं। सर ये नदी चल रही है यहाँ पे, बोल रहे थे कि पानी भी आ रहा है, 1 फुट खोदते हैं तो पानी आता है, वो क्या है पर्चा? ये आज से 40 वर्ष पहले, जबकि यहाँ उद्योग टेक्सटाइल का, कपड़े का उद्योग नहीं लगा था बालोतरा, जसोल, बिठूदा में और पाली में, तो उस समय नदी बिल्कुल स्वच्छ थी। और ये कहावत ही नहीं है लेकिन ये हकीकत है, जिन लोगों ने इस मेले को देखा है पिछले 40 वर्षों से, कि जो जहाँ से आता था और वो बेरी नदी में खोदते थे तो वो पानी उसी गांव का निकलता था। तो अब वो, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो प्रदूषण हुआ है 40 वर्षों में, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश अनेक हैं, लेकिन उनकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। क्योंकि नदी में स्वयं जाके हाथ का कंगन को आरसी क्या, आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल नीला और पीला और हरा रंग, बिल्कुल प्रदूषित जहर बह रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो यहाँ के संयंत्र हैं प्रदूषण नियंत्रण के, वो कार्य नहीं कर रहे हैं और दुर्गंध बहुत आती है और पशु पक्षी यहाँ से पलायन कर रहे हैं और वन्य जीव हैं उनके लिए भी खतरा बन रहा है। हमने पर्यावरण को शोधन के लिए हमारे दोनों संस्थानों की ओर से वृक्ष रोपण किया है, तालाब खुदवाए हैं, ताकि खास करके कुर्जें जो बाहर से आ रही हैं सेंट्रल मंगोलिया से, तो उनको प्रश्रय मिले, उनको दाना देते हैं। और हज़ारों की तादाद में जैसे खींचड़ में आती हैं, वो यहाँ मालाजाल पालिये में नूनी नदी के तट पर आने लगी है। लेकिन इस नदी के शोधन के लिए बहुत आवश्यक है कि सब मिलकर के करें, सरकार इसमें प्रयास करे, ताकि हम उद्योग के खिलाफ नहीं है, उद्योग चले लेकिन
तकनीक के द्वारा इस पानी का इतना शोधन करें कि नदी बच जाए। दूसरा मेरा ये कहना है कि इस नदी को खतरा है बजरी के व्यापार से। बजरी के कारण इस नदी को खोद के खोखला कर दिया गया है, सड़कें सब तोड़ दी गई हैं और ये सभी देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई पहल नहीं हो रही। तो ये आवश्यक है, अगर पर्यावरण बचा तो हम सब बचेंगे, पर्यावरण नहीं बचा तो चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, और इनके जो हमारे बच्चे हैं वो सब, उनका स्वास्थ्य खराब होगा। कैंसर जैसी भीषण बीमारियां फैल रही हैं और आगे फैलेंगी अगर इसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। सर, ये आज कन्या को हमारे उनके लिए क्या समझ? ये हमारे संस्थान की ओर से हम ने पहल की है। कन्याओं का पूजन होता है क्योंकि पुराणों के अनुसार महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं, जूना अखाड़ा और दुधेश्वर मंदिर गाज़ियाबाद से। तो आपने हमें आपके मार्गदर्शन में हमने कन्या पूजन और भोजनशाला का ये कार्यक्रम शुरू किया ताकि मेले के अंदर हर कोई बिना जाति पाति के भेदभाव के यहाँ आकर के मल्लिनाथ जी के मंदिर के समकक्ष भोजन ले सकें, प्रसादी ले सकें और हम सनातन धर्म की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा सकें। और इस मेले के लिए हमने एक ये छोटा सा प्रयास किया है।